ओम शांति। थैंक यू रौनक भाई। हमने अभी आज की मुरली से पहेलियाँ सुनी और अभी सतीश भाई जी हमारे बीच में हैं। मॉर्निंग में तो हमने आपका बहुत अच्छा अनुभव सुना भी, और अभी रूपलाल भाई हम सब ओआरसी परिवार के ओर से सतीश भाई जी का प्यार भरा सम्मान भी कर रहे हैं। तो आप सभी ताली बजा के बहुत बहुत दिल की दुआएं हम सब की ओर से सतीश भाई जी को, कि आपका आना सफल तो रहता ही है। मधुबन निवासी हमारे पास आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, और इतना ज्ञान से भरपूर हम आत्माओं को करते हैं। तो अभी आप अपना अनुभव हमें सुनाएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। ईश्वरीय जीवन और ये अलौकिक जो हम सबको मार्ग मिला है, ये संसार के सभी और बातों से बिल्कुल ही न्यारा है। सर्वप्रथम आप सबको ईश्वरीय जीवन की, अलौकिक जीवन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप बधाइयाँ स्वीकार कर लें पहले। और ये दिन है, हम सब दीपावली के दिन देख रहे हैं, सब जगह हर्षोल्लास का वातावरण है। प्यारे बाबा भी कहते हैं, जहाँ उमंग उत्साह है वहीं उत्सव है। और ये हम सब बच्चों में पूरा का पूरा है। इस विशेष अवसर के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एक बार और स्वीकार कर लें। यूँ तो ईश्वरीय जीवन बधाइयों का दिन है, बधाइयों का युग है, संगम युग ही बधाइयों का है। बाबा कहा करते हैं कि जब भी एक दो को मिलो तो सबको बधाइयाँ देते चलो। वो बधाई है प्रभु मिलन की, परमात्म मिलन की। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये हम सबको मिला है, और लोग जिसके दीदार के लिए, जिसके दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए कितना परिश्रम करते रहे, कितने प्रयास करते रहे, लेकिन हमको ईश्वरीय मिलन हुआ है। इस चीज़ का हम सबको आभास हुआ। आभास ही नहीं, हम उसमें जी रहे हैं। परमात्मा मिला ही नहीं, हम भी परमात्मा को मिले हैं। परमात्मा ही हमको नहीं मिला है, हम भी परमात्मा को मिले। और यहाँ केवल मिल ही जाना नहीं, या एक झलक मिल जाना नहीं, उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ मिलकर नई दुनिया की रचना कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम जिसको लोग समझ नहीं सकते कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारे एक एक संकल्प स्वर्णिम युग के निर्माण में एक सोने के महल के एक ईंट के बराबर है। और हम अपने शुभ संकल्पों से नई दुनिया की, नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो
बधाइयों का सबसे बड़ा एक पहला फैक्टर ये है कि हम सबको ईश्वरीय मिलन हुआ है। प्यारे बाबा कहते हैं कि ये नहीं कि जाके आप सब जगह बताओ कि हमें भगवान मिला है, बल्कि कर्म ही हमारे शिक्षा हो जाए। कर्म रूपी लेखनी से हम श्रेष्ठ कर्म रूपी लेखनी से नए युग का, स्वर्णिम युग का इतिहास लिखें। और उसके लिए हम सब रात दिन पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से हम सब इस सेवा में लगे हैं। ये तो रही बात बधाइयों की। अब आते हैं हम पुरुषार्थ के संबंध में। हम सब भी चल रहे हैं पुरुषार्थ के इस पथ पर। हमारे 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आइए हम देख लेते हैं कि इनमें हम में से सब चल रहे हैं, लेकिन नंबरवार जो बाबा कहते हैं, किसी का नंबर कुछ है, किसी का नंबर कुछ है। मैं आपको एक दर्पण देता हूं, एक आईना देता हूं, उसमें चेक करें कि मेरी स्थिति कैसी है, मुझे चलना कहाँ है और मुझे पहुंचना कहाँ है। हम ज्ञान मार्ग में आ गए। हमारे आगे हमारी आदरणीय दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों, उन्होंने हमको जी कर दिखाया कि ज्ञान में किस तरह से ज्ञान के पथ पर चलें। हम ज्ञान में चलें और ज्ञान हम में चले। वो चल करके दिखाया, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं, लेकिन हम अपने आप से, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जरा अपना पूछ लें अपने आप से कि क्या ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का बल जमा हो रहा है। ज्ञान का बल क्या है? ज्ञान का बल, ज्ञान का बल है जो हमने सुना है उसको सही समय पर, सही जगह पर अप्लाई किया जाए। केवल सुनना नहीं, उसको समाना। केवल सुनना नहीं, उसका स्वरूप बनना। केवल सुनना नहीं, उसको संस्कारों में लाना। उसका प्रैक्टिकल जीवन में सब जगह उदाहरण बनना चाहिए, वो जाना चाहिए। तो हम अपने आप से पूछें कि ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का बल हमने कितना जमा किया है। एक लंबे समय तक ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलने के बाद यदि वो ज्ञान की बातें केवल हमने सुन लिया है, धारणा में नहीं है, हमारे जीवन में उतरता नहीं है, तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों नहीं, क्यों सफलता उसमें नहीं मिल रही। और केवल क्वेश्चन ही न करते रहें, क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर भी ढूंढें कि कहां पर कौन से फैक्टर की कमी है। आप जानते हैं ज्ञान की धारणा के लिए बहुत जरूरी है निश्चय। स्वयं में निश्चय, समय में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय और बाप में निश्चय। इस निश्चय को बाबा बार बार हमको कहते हैं। तो जितना जितना हम निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, उतना उतना ही हम बाबा के करीब आते जाते हैं। ज्ञान मार्ग में उतना ही प्रवीण होते जाते हैं, उतने दक्ष होते जाते हैं, इतने कुशल होते जाते हैं। तो हम अपने आप से पूछते चलें कि ज्ञान का बल कितना जमा हो रहा है। जैसे आप भोजन खाते हैं, भोजन खा तो रहे हैं, लेकिन अगर उससे ताकत नहीं मिल रही है, शक्ति नहीं मिल रही है, उससे मेधा हमारी नहीं बढ़ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात की कमी जरूर है। अगर यथार्थ विधि है तो सिद्धि जरूर मिलेगी। तो हम अपने आप से पूछें, उसके कारण देखें और कारण का फिर निवारण भी करें।
क्योंकि समय बहुत करीब है, चलना बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उसको पाने के लिए लक्षण आने चाहिए। दूसरा है योग बल। हम इतने वर्षों से योग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन याद करते करते अगर हमको नींद आती है, याद करते करते हम योग में, जिसको हम राजयोग कहते हैं, योग में बैठते हैं, उसमें आलस्य आता है, उसमें अलबेलापन आता है, उसमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो हम लक्ष्य बनाते हैं वो हासिल नहीं होता है। ना साकारी याद, ना आकारी याद, ना निराकारी याद। यदि नहीं आती, याद की यात्रा हमारी बढ़ नहीं रही है, हमारे याद का चार्ट 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम अपने आप से पूछें कि योग का बल जमा हो रहा है, और यदि जमा नहीं हो रहा है तो क्यों? यदि अभी तक भी, लंबे समय तक चलने के बाद भी हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, तो समझ लेना चाहिए कि अभी योग तो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अभी तक अभ्यास ही करते आ रहे हैं वर्षों वर्षों से, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो योग बल की निशानी है कि जब चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें, जिस स्थिति में चाहें, वहां अपने संकल्पों को एकाग्र कर लें। अगर हमारे संकल्प एकाग्र नहीं होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी योग तो हम कर रहे हैं अभी तक, लेकिन योग ठीक से लग नहीं रहा है, और उसकी यथार्थ विधि क्या है उसको समझे। सबके समझने में भी फर्क है, अलग अलग समझेंगे, लेकिन हम अपने आप को जरूर पूछें। ऐसे ही धारणा का बल, जिसको पवित्रता का बल कहते हैं, धारणा का बल, यदि अभी तक भी ये ईश्वरीय जीवन बड़ा अनमोल है, जिस दिन हमने ईश्वरीय जन्म लिया उसी दिन ही बाबा ने हमको परमात्मा के द्वारा हम सबको वरदान मिल गए। 2 वरदान मिल गए। कौन से वरदान मिले? कौन से वरदान मिले हैं? योगी भव, पवित्र भव। उसी दिन बाबा के हम बन गए और एक दिल से कहा बाबा आप मेरे हैं, मैं आपका बन गया। तो हम अपने आप से पूछें कि जब हम बन गए बाबा के और योगी जीवन का हमें वरदान मिल गया, फिर योग कठिन क्यों? और पवित्रता के पथ पर हमें भी नंबरवार है। हम अपने आप से पूछें, यदि अभी तक भी काम के संकल्प हमारे मन में आते हैं, चाहे वो सेमी हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, अगर थोड़ा भी कहीं पर काम का कहीं अंश है, देह अभिमान है, देह को देखने के प्रति, छूने के प्रति, या उसके प्रति कोई भी प्रकार का आकर्षण है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक काम जीत नहीं बने हैं। पवित्रता हमारे जीवन में जो उतरना चाहिए वो नहीं। और केवल काम जीत का मतलब यही नहीं है कि कामनाएं ना हो, उत्पन्न ना हो। हमारे पवित्रता का बल और धारणा का बल इतना होना चाहिए कि मैं किसी अपवित्र आत्मा को, किसी के विकृत मानसिकता को, किसी के व्यर्थ संकल्प को हम देखें और उसकी वृत्ति चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जब हम सारी सृष्टि को पावन बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, लगे हैं, तो केवल यही नहीं कि मैं पवित्र बन जाऊं, यही नहीं, मैं पवित्र भी बन जाऊं, मेरे अंग प्रत्यंग भी पवित्र बने, हमसे पवित्रता के वाइब्रेशंस निकलें, जो हमारे समीप साथ में रहते हैं उनको भी पवित्रता की अनुभूति हो, जो हम जिस वायुमंडल में रहते हैं उस वायुमंडल में भी पवित्रता की तरंगें फैले, जो जीव जंतु पशु पंछी प्राणी हैं उनको भी वाइब्रेशंस मिले, वनस्पतियों को भी मिले, प्रकृति को भी मिले, वृत्ति से सृष्टि को भी मिले,
और समष्टि को भी मिले, तब कहेंगे कि अब मेरे अंदर धारणा का बल यानी पवित्रता का बल जमा हो रहा है। इस चीज को देखें। और चौथा है सेवा का बल। सेवा का बल, सेवा का बल क्या है और सेवा का फल क्या है? सेवा का बल है संतुष्टता और सेवा का फल है प्रसन्नता। यदि हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करने की खुशी नहीं है, या थक जाता है तन भी और मन भी, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, थके होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि सेवा को हमने सेवा के ढंग से नहीं किया है या सेवा का बल जमा नहीं हुआ है। हम सेवा का बल जमा करें और सेवा का फल प्राप्त करें। और इन सब चीजों का आधार है हमारा श्रेष्ठ चिंतन। ईश्वरीय जीवन में वह बड़े भाग्यवान हैं जिनको अच्छा संग मिल गया है, अच्छी कंपनी मिली है। अच्छी कंपनी मिलने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी के साथ रहें तो हमारे मुख से ज्ञान के रतन निकले, ज्ञान की बातें निकले। ये इन दिनों में पुरुषार्थ की बहुत अच्छी अच्छी रूपरेखा निकल रही। जैसे भाई ने भी ये सब क्विज निकलते हैं, मुरली के ऊपर प्रश्नोत्तरी बनती है, आपस में विचार विमर्श होते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कल भी जैसे इंटरव्यू हो रहा था, ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आपको अनुभवों से लाभ मिल रहा है, आपको ज्ञान के चिंतन का शौक भी है। लेकिन यदि हम चलते चलते जिनके संग में रहे हैं उनसे हम ज्ञान की बात तो नहीं करते हैं, बाकी और सब बात करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये ज्ञान का सम्यक रूप नहीं है। हमारी दादी जानकी, बड़ी दादी और दादी रतन मोहिनी, उनका बार बार इतना कहना होता है कि आप लोग आपस में मिलते हैं तो कभी ज्ञान की मुरली के पॉइंट्स रूरियान करते हैं, ऐसे बात करते रहते हैं। कभी कभी आपस में हम एक कमरे में हैं और सब बातें होती हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, आज हमने क्या सुना, आज मैंने चिंतन क्या किया, क्या गहराई मिली, और मैं भूल गया हूं, आप जरा बताएं कि आज के वरदान में क्या था, स्लोगन क्या था, क्वेश्चन आंसर क्या था। इसे करके हम ज्ञान की लेन देन करें। आरंभिक दिनों में बाबा के ज़माने में जब बाबा साकार में थे तो दादी प्रकाश मणि के ग्रुप को डिवाइन ग्रुप नाम दिया था। दादी मनोहर इंदिरा का ग्रुप था, उनको मनोहर ग्रुप या मनोहर पार्टी या कुछ ऐसा था। दादी रतन मोहिनी को उनका ज्ञान का उनका चिंतन मंथन चलता था, उनके ग्रुप का नाम कुछ अलग था। इस तरह से बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स बना करके उनके नाम दिए थे और वो बड़े चिंतन मंथन करते। बैठे हैं, कहीं बैठ गए हैं, बैठ करके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, ज्ञान के चिंतन में रात दिन। आज हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है, इस विरासत के पीछे हमारी आदरणीय दादियों ने जो किया है, परिश्रम किया है, जो मेहनत दिया है, जो ज्ञान को निचोड़ दिया है, हमारी बड़ी बड़ी बहनों ने जो हमको उपलब्धियां दी, आज सब कुछ मिला है। आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पर ज्ञान के लिए कुछ भी आपको नया ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए आपको पॉइंट्स के, सारी पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर पॉइंट्स के लिए ऊपर कोटेशंस मिलेंगे, बड़े आप क्वेश्चन, आप बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उसके ऊपर ढेर सारी क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन वो आपके काम के नहीं, आपके काम का वो है जो आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, जिसका स्वरूप बनते हैं, वही आपके काम में आता है। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से ये खास कहूँगा कि वह पहले पहले, और दूर की बात नहीं, मुरली को, ईश्वरीय महावाक्यों को, वाणी को अपने पुरुषार्थ का आधार बना लें। और कोई व्यक्ति मिले न मिले, किसी से रूरियान कर सके न कर सके, आप वो कर लें तो बहुत कुछ होगा। आपको देखिए
उस समय। लेकिन उसको भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुन तो रहे हैं आप, सुनने के बाद क्या करेंगे? वो आपको अपना प्रैक्टिकल सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सेल्फ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और सेल्फ प्रोग्राम बनाने के पहले एक और बात है, वो क्या है? दृढ़ता, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि मुझे ही करना है और मुझे आज ही करना है, मुझे अभी ही करना है, जब तक कटिबद्ध, संकल्पबद्ध, प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती। और उसको करने के लिए एक इंट्यूशन होना चाहिए मन में, एक बार बार आए, करो करो, अब नहीं। जैसे एग्जाम आ जाता है, पहले होता है समय तो मां कहती है बेटा पढ़ लो, तो खेल में बिजी होता है, कहता है मम्मा ये खेल पूरा कर लूं फिर पढ़ूंगा। लेकिन एग्जाम होता है तो मां कहती है बेटा खाना तो खा ले, तो क्या कहता है? कहते मां पहले मैं पढ़ लूं, कल एग्जाम है, जब तक मैं पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये क्या है? ये अंदर से है। इस ईश्वरीय मार्ग में वह बहुत ही भाग्यवान है जिनको अच्छा संग मिलता है। वह बड़े भाग्यवान हैं जिनके अंदर पुण्य उदय होते हैं, पुण्य अर्जित होते हैं जिन्होंने किया है। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? जो कदम कदम पर आपको बहुत मदद करता है, मदद करता है। दुआएं, इसी को दुआएं भी कहते हैं। और ये हासिल करना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम कई दोस्त थे, बहुत समय पहले की बात है, और इतने समीप थे जब ज्ञान सरोवर बना था। वो कविताएं लिखते थे, मैं गीत लिखता था। हम सब बड़े नारे लगाते थे, बड़े गीत गाते थे, बड़े उमंग उत्साह में रहते थे। हम दो प्लानिंग करते थे कि अभी सतयुग तो आया कि आया, हम सतयुग में ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ी प्लानिंग करते थे। सडनली एक्सीडेंट हुआ, शरीर छूट गया उसका। फिर मैं सोचता हूं यार प्लानिंग तो हम बहुत कर रहे थे, वो गया चला गया। हालांकि एक्सीडेंट को एक्सीडेंट ही कह सकते हैं, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, जो भाई बहनें ईश्वरीय मार्ग पे समर्पित भाव से चलते हैं, उनके जीवन की गारंटी, उनकी सुरक्षा की गारंटी भगवान स्वयं ले लेते हैं, स्वयं ले लेते हैं। एक विचार करने की बात है। ये जो हमारी बहनें हैं ईश्वरीय मार्ग में जो चल रही हैं, इनका समर्पण होना इतना आसान नहीं है। ये समर्पित हो गए हैं, बाबा के ऊपर समर्पित हो गए हैं, बाबा के आदेश के प्रमाण और श्रीमत प्रमाण समर्पित हो गए हैं। इनके कहीं भी रहे, इनकी जिम्मेदारी भगवान ने ले ली। ये समर्पित जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग कहें समर्पित हो जाए, ऐसे हो थोड़े हो जाएंगे। समर्पित माना ठप्पा लग गया आपको, आप बाबा के पास आ गए। अरे जीवन समर्पित होना इतना आसान भी नहीं, जीवन समर्पित होना इतना आसान नहीं है। कैसे बताऊं उदाहरण देकर? महामंडलेश्वर आए, बहुत साल पहले की बात है, ओम शांति भवन में। उनमें एक महामंडलेश्वर ने कहा कि हमारे तो बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत हमारे शिष्य हैं, और ये जो है ब्रह्मा कुमारी में यहाँ पर भी हैं, तो परीक्षा लेना चाहा। तो हमारे सुखधाम के केयर टेकर हैं बाबा राम भाई। तो रात को उन्होंने 11 बजे लगभग ये कहा, जब सब सोने के लिए चले गए, तो कहा कि मैं रात को सोने से पहले बादाम डाला हुआ मैं दूध लेता हूँ और वो दूध पी के मैं सोता हूँ। तो बोला बाबा राम भाई को। बाबा राम भाई ने तुरंत ही कहा ठीक है हम जरूर लाएंगे भाई जी। गए, किचन खोल करके बना करके खुद ले करके उसको दिया। वो देखता रह गया कि वो लेता तो नहीं था रात को, लेकिन देखता था कि ये इनके देखें तो इनको गुस्सा आता है कि नहीं, कुछ रिएक्ट करते हैं कि नहीं,
कुछ कहते हैं कि नहीं कि भाई जब आपको लेना ही था आप पहले प्रोग्राम देते तो हम तैयार करके रखते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कहा और जाके बना के लाना, रात को 12 बजे देना, ये केवल वो टेस्ट लेता था। देखा बड़ा गजब का है भाई। जाने से पहले बड़ी दादी को कहते हैं कि दादी आप इनको कौन सा पगार देते हैं, कौन सी तनख्वाह देते हैं कि रात को 12 बजे भी हम मांग रहे हैं तो ये उपलब्ध कर रहे हैं उस चीज़ को, जबकि बड़ा मुश्किल होता है काम। आप क्या करते हैं, क्या देते हैं इनको? इतनी समर्पणमयता। हमारे एक एक भाई बहन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का वो इस समर्पण भाव में जीता है कि मेरा संकल्प, मेरा समय, मेरा श्वास निस्वार्थ भाव से, निर्मल भाव से विश्व सेवा में समर्पित हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सारे संसार का कल्याण होना चाहिए, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला। इतनी समर्पणमयता। बड़े मनोविनोद में बोलता है महामंडल ने कहा कि दादी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके इतने ढेर सारे ब्रह्मा कुमार हैं, उनमें से वैसे रिजेक्टेड तो नहीं होते हैं आपके यहाँ कोई, लेकिन 2 ब्रह्मा कुमार भी दे देंगे तो बड़ा अहोभाग्य होगा। और बोला कि हमारे तो बहुत शिष्य हैं, लेकिन 2 ही शिष्य हमारे पक्के हैं, और उन दोनों का एक ही राम भजन होता है कि कब गुरु जी की गद्दी खाली हो और हम बैठ जाएं। लेकिन आपके अंदर इतनी बच्चे, एक एक भाई बहन में इतनी समर्पणमयता, ये कहां से आती? तो निस्संदेह हम जितने समर्पित भाव से बाबा की सेवा में लगे हैं, ऐसी समर्पणमयता कहीं अन्यत्र मिलेगी नहीं। तो हम अपने प्रति भी समर्पित हों, समर्पित भाव से कि मुझे विश्व कल्याण करना है, समय नहीं है हमारे पास, तो एक समर्पित भाव से भगवान के हम बन गए हैं। तो अब हमारा ये समर्पित जीवन या हमारा ईश्वरीय जीवन, अलौकिक जीवन सफल हो, तो उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ता की शक्ति। पहला, मैंने भी प्रारंभिक दिनों में जब मधुबन में आया तो मैंने दृढ़तापूर्ण संकल्प ले लिया कि मुझे अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। और आज 42 वर्ष हो गए, उसका मैं रिजल्ट देख रहा हूं। विदेशी भाई बहने मनोविनोद में भी हमको वैसे नाम देते हैं, नाम तो सबको याद नहीं रहता है, तो अमृत बेला ब्रदर बोलते हैं, ये अमृत बेला ब्रदर है कि अमृत बेला कहीं भी रहेंगे अगर मधुबन में है तो सामने ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। मैंने ठान लिया, कहीं बस में है, कहीं ट्रेन में है, कहीं प्लेन में है, कभी बीमार हैं, कुछ भी है, लेकिन हमारा टाइम है 4 से पौने 5 बजे तक का, वो पक्का है। मुझे किसी भी हालत में अटेंड करना है संगठित रूप से, अगर संगठित नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से। ट्रेन में बैठे हैं, कोच में वो बर्थ वाले हैं, 3-3 बर्थ वाले हैं, उसमें बैठे तो भी ऐसे झुक के भी बैठे तो भी मनन चिंतन कई बार तो खड़े होकर के, कभी कभी तो निकल कर जहाँ अटेंडेंस बैठता है वहाँ छोटी एक कुर्सी होती है वहाँ ही बैठ के मैंने किया। कभी कंपार्टमेंट में देखा कहीं पर थोड़ी भी जगह मिले जहाँ ठीक से बैठ सकें तो उस तरह भी करना, लेकिन करना ज़रूर है। जब तक इस तरह के पक्के संकल्प और प्रतिज्ञा वाले संकल्प नहीं लिए जाते हैं तब तक सफलता संदिग्ध रहती है। तो आज से एक कुछ संकल्प ले लें, चारों विषयों में आगे बढ़ने के लिए। लेंगे सब संकल्प? सब लेंगे? सब लेंगे तो बहुत अच्छा है। सब लेंगे तो हाथ जरा उठाएं, हाथ उठाएं, बहुत अच्छा, ढेर सारी बधाइयां आप सबको। एक बार अपने लिए अभिनंदन कीजिए। एक संकल्प ये है कि अब बचे हुए शेष संगम युग के इस जीवन में कोई भी अमृत बेला हम मिस नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि मेरी तो ड्यूटी होती है, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी कहीं है, मैं दवा लेती हूँ या रात को जागना पड़ता है, इतना नींद आ जाती है, ऐसा है, तमाम बहाने। लेकिन प्रतिज्ञा करने वाले के लिए, सफल होने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं। प्रतिज्ञा माना प्रतिज्ञा। मुझे दादी ने बहुत इनाम दिया, दादियों ने। दादी जानकी जी हिस्ट्री हॉल था, तब ओम शांति भवन नहीं बना था,
तो दादी ने कहा हिस्ट्री हॉल में कि जो कभी भी अमृत बेला मिस नहीं करें दादी उनको इनाम देगी। तो 3 भाई थे और पहले भाई थे दादा विश्वरतन। सब दादा विश्वरतन को कम लोग जानते होंगे। दादा बड़े गजब की क्या बैठक थी, उनको देखते थे हमारे लिए सैंपल थे, उदाहरण थे, सामने बैठ के बड़ी प्रेरणा मिलती। तो वो थे। दूसरे एक भाई और हैं, शांतिवन में हैं, उनको राम लोचन भाई कहते हैं, हमारे करीब के हैं, बहुत प्रेरणाएं मिली। तो उनको भी देखता था, उन कभी अमृत बेला मिस नहीं किया। और तीसरा नंबर मेरा था, क्योंकि मैं जब से मधुबन में आया फिर मिस नहीं करता रहा और अभी तक भी वो संकल्प चलता रहा, तो इतना प्यार मिला। मैं आज प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा अपने भाई बहनों के कि हमारे एक एक जो संकल्प है या जो हमारा योग है, जो हमारी याद की यात्रा है, वो बड़ी सशक्त होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम सब शुरू से देखे हैं कि जितने भी यज्ञ में विघ्न पड़ते थे या जहाँ कोई बात नहीं बनती थी, हमारे दृढ़तापूर्ण संकल्प और हमारी शक्तिशाली जो संकल्पों का जो प्रवाह है, जिसको हम योग बल कहते हैं, उससे हमको सफलता मिली। रामलीला मैदान में दिल्ली में बहुत पहले जब वहाँ पर ग्राउंड नहीं मिल रहा था, तो दादियों ने, सबने, बाबा ने कहा अब एक काम है बस कि सब कोई योग करो। और वो याद की यात्रा जो किया संगठित रूप से, दूसरे दिन आश्चर्यजनक रूप से अखबार के हेडिंग में आ गई कि जो ब्रह्मा कुमारी, जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था, वो ज़मीन ब्रह्मा कुमारियाँ, वहाँ उनका जो मेला है, कार्यक्रम है, वो वैसे रहेगा, उसको कोई हटाएगा नहीं, उसको कोई हटाएगा नहीं। तो ये सफलता मिली। कानपुर में दादी मम्मा गई, मम्मा जी कानपुर में गई, वहाँ पर बड़ा विरोध चल रहा था कुछ ग्रुप्स का। कई लोग काले झंडे लेकर के बैठे थे कि उनको हम झंडा दिखाएंगे, इनकी जो माएँ, इनके जो शीर्ष। सबको बड़ी चिंता हो गई, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मामा गई, हॉल में पहुंचते ही मामा पूरे हॉल में आगे से धीरे धीरे करके खड़ी होकर के जो दृष्टि दी, जो नज़र से निहाल किया और पूरा स्टेज में एक तरफ से दूसरी साइड में गई, उसका रिजल्ट ये रहा कि जिनके झंडे वंडे जो लिए थे वहीं रख दिए और कहते भाई ब्रह्मा कुमारियाँ कोई कैसे भी हों, इनकी माँ तो माँ है। और वो जो फैक्ट और जो फैक्टर काम किया लोगों के दिमाग में, एक दृष्टि, माँ की उस दृष्टि ने गजब का कमाल किया। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण है। ये हमारे रच बस जाना चाहिए, हमारे नस नस में, हमारे अंग प्रत्यंग में, हमारे मन बुद्धि में, हमारे संस्कारों में, कि हमारे पास कुछ अगर है तो योग बल है। हमारा जो बल है वो संकल्पों का बल है। हम अपने संकल्पों को रिफाइन करते जाएं। आज बाबा ने यही कहा कि किन बच्चों की बुद्धि क्या होती जाती है। तो उसके लिए जरूरी है ज्ञान का दान करें, फिलॉन्थोपिस्ट बने, कभी देह का अभिमान ना आए, कभी अहंकार ना आए, मुंह मियां मिट्ठू ना बने। तो वो संकल्प होना चाहिए। तो एक नई प्रेरणा के लिए, नई ऊर्जा के लिए दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और दूसरी बात, साथ में जितना हो सके हम एक आधार बना लें, हमारा जो समय है चिंतन और मनन में आए। याद के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ, आप उसको जरूर कीजिएगा। याद की यात्रा हमारी बढ़ती रहे। जितना हम अपने लिए प्रैक्टिकल में प्रोग्राम बना लें, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बोले, बीच बीच में मनन करें, तो 4 बात का मैं ध्यान रखता हूं। निरंतर आत्माभिमानी बनने की तपस्या, स्वचिंतन करना, आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना,
आत्मदर्शन करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म अन्वेषण करना, आत्म संशोधन करना, आत्म परिमार्जन करना, आत्म निरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्म परिवर्तन करना। ये ऐसी प्रयोगशाला है कि जिसके अंदर बैठ जाओ इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बात मत पूछिए। मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, इसलिए मैं राज दरबार लगाता हूं, जो बाबा ने कहा शुरू से ही, और उसके लिए तमाम गीत लिखे। ऐ आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। इसको लगाता हूं, दरबार लगाता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं। ये मैं यहाँ बैठा हूं, अपने राज दरबारियों का, कर्मचारियों, कर्मेंद्रियों का दरबार लगाता हूं। मैंने अटेंशन का पहरा लगा रखा है। करें मंत्रणा अपने मन मंतरी से, और समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। इस तरह से राज दरबार लगाता हूं। कभी खाने में आया, जलेबी आई, बहुत मीठी मीठी, गरम गरम, शुगर हो जाए लेकिन है तो भी सामने देख अगर हमारा मन करता है एक खाने में क्या हर्ज है, ऐसा कुछ नहीं। कब तक ना खाएंगे, थोड़ा तो खा लेना चाहिए। हम देखें मेरी वृत्ति विचलित होती है, हमारी कर्मेंद्रियां विचलित होती हैं। यदि कर्मेंद्रियां विचलित होती हैं, यदि हमारा ध्यान बार बार आकर्षण में चला जाता, आज बाबा ने क्या कहा कि सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा, अगर ये पक्का रहे तो सर्व आकर्षण से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आप सब भी एक अच्छी प्रेरणा के साथ, एक नई लगन के साथ आत्मनिरीक्षण करें। मैंने आपको एक दर्पण दिया, आप अपने दर्पण में, आईना में देखें, अपने आप को सशक्त करें, एक नई पुरुषार्थ की रूपरेखा तैयार करें, अपने से दृढ़ प्रतिज्ञ हों और ज्ञान बल जमा करें, योग बल जमा करें, धारणा का बल और सेवा का बल जमा करें, अपने ईश्वरीय जीवन को सफल करें और सफलता प्राप्त करें। आप आनंदित रहें। एक बार पुनः पुनः आप सबको श्रेष्ठ जीवन जीने की, सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।